छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में रात करीब 2 बजे आग लगने से 3 नवजात बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गई। तीनों को इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, जहां एक बच्ची की मौत हो गई है जबकि 2 का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मोहगांव खापा बिहारी चांद निवासी शिवानी आदित्य वर्मा ने रात करीब 10 बजे बच्ची को जन्म दिया था। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस आग की घटना से खुशियां मातम में बदल गई। हादसे के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। घटना ने जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल अस्पताल के एनआईसीयू जो वार्ड है इसमें आग लग गई थी और 3 बच्चों को रेफर किया गया था, क्या कहना है इसमें? हमें जानकारी जैसे ही मिली, हमें कुछ परिवारों से बात करी। 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में से एक बच्चे की मृत्यु हुई। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला अस्पताल की इस घटना में खापा बिहारी की जिस बच्ची की डेथ हुई 5 साल में उसका बच्चा हुआ। और तकलीफ का विषय हम सब लोग लिए हैं, चिंता का विषय यह है कि छिंदवाड़ा में लगातार हादसे हो रहे हैं और अस्पताल जो भी व्यवस्था हो, लेकिन घटना तो घटना होती है। घटना की जानकारी जैसी कमलनाथ जी को मिली, हमारे नेता नकुलनाथ जी को मिली, उन्होंने हमें निर्देशित किया कि तत्काल जाएं। रात को हम लोग को लेट जानकारी मिली, हम लोग सुबह जैसी जानकारी में तुरंत पहुँचे। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि जिन परिवारों के साथ घटनाएँ घटी हैं, जिला अस्पताल प्रशासन और भाजपा की सरकार इस मामले में बहुत असंवेदनशील है। कितने घटना छिंदवाड़ा में घटनी है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के मामले में जैसी ऐसी घटनाएं घट रही है तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह बहुत दुखद घटना है। यह दुखद घटना में हम लोग सब लोग उन परिवारों के साथ हैं और इस वजह से कामना करते हैं कि जितने बच्चे यहाँ अस्पताल में एडमिट हैं वो सब स्वस्थ हो, अच्छे हो। अभी हम कुछ परिवारों से मिलेंगे। अभी हमारी डीन साहब से बात हुई, डीन साहब ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी गड़बड़ी हुई है, जिसके माध्यम से हुई है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उन पे एक्शन होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटे। यही हम कहना चाहते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने इसके प्रति भारी दुख व्यक्त किया है, नकुलनाथ जी ने दुख व्यक्त किया है। आप सब से मेरा आग्रह है, छिंदवाड़ा की जनता से आग्रह है कि हम ऐसे घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहें ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। अस्पताल में आग लगी, आप जी पे थे। जी। एक बच्ची जो झुलसी, वो आपकी रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई? जी। कितने घंटे पहले डेथ हुई है? करीब 2 घंटे पहले। अच्छा, जब आग लगी थी आप सबसे पहले वहाँ पहुंचे थे अंदर? जी। क्या देखा आपने? वहाँ पूरा धुआं ही धुआं था सर। वहाँ पे इतना मतलब बहुत ज्यादा आईसीयू रूम में धुआं था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। हम लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। हाँ। फिर बताया गया कि बोले सारे बच्चे सुरक्षित है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। हाँ। पूरे बच्चों को मिक्स कर दिए थे। हाँ। तो समझ में नहीं आ रहा था कौन किसका बच्चा है। हाँ। तो सर हम लोग बैठे रहे करीब, फिर 1-1.5-2 घंटे बैठे रहे। उसके बाद में हमको बताया गया कि बोले पूरे सुरक्षित है, हम एक के बाद एक आपको बताते जाएंगे। बोले वो नेम प्लेट के हिसाब से बताएंगे, बोले कि सारे बच्चे सुरक्षित। इसके बाद हमको फोन करके बताया गया कि आपकी बच्ची झुलस गई है और उसको जबलपुर रेफर करना पड़ेगा बोले। तो सर उसमें फिर 1-1.5 घंटे बाद करीब 4:18 पे यहाँ से एम्बुलेंस लेकर रवाना हुई। जब आप पहुंचे अंदर जी, बच्ची जब ये घटनाक्रम हुआ जी, तो वहाँ पे डॉक्टरों की टीम मौजूद थी? वहाँ पे कौन लोग थे? उस समय नहीं। तो कितनी देर बाद? करीब 1-1.5 घंटा लगे। तो पूरे डॉक्टर लोग आने जाने लगे 1-1.5 घंटे के बाद। तो जब आग लगी तुरंत तो बच्चे वहीं जले हुए अवस्था में वहीं थे? नहीं सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, अंदर हमको जाने नहीं दिया गया। हाँ। हमको ये बताया गया कि और बोले जो गार्ड लोग हैं उनके बोले हाथ झुलस गए, ऐसा बताया गया हमको। हम लोग बाहर ही बैठे रहे। अभी जो बच्ची डेथ हुई है जी, तो अभी बच्ची के साथ आपके कौन और रिलेटिव वहाँ पे हैं? भतीजा है जिनकी जो है हाँ, बेटी हाँ, वो है, उनके मामा है हाँ, वो दोनों जाने सर। अच्छा, तो जलने के बाद आपने देखा शायद अपने बच्चे को? नहीं देखा? जी, एम्बुलेंस में देखा सर। एम्बुलेंस कितनी चोट? वो सर यहाँ से पूरी और ये एक साइड पूरी झुलस गई सर। अच्छा, बताया गया बड़े बड़े फोले आ गए उसको। 2 बजे जो आग लगी थी जी, कितने बजे डिलीवरी हुई थी? रात के 10:30 बजे सर। 5 से 6 घंटे जी। तो क्या देखते स्वास्थ्य या लापरवाही देख रहे हैं? बहुत ज्यादा लापरवाही है सर। हाँ। तो इतनी लापरवाही की पूछो मत। अच्छा। और डिलीवरी होती भी है सर, तो जो डिलीवरी करते हैं हाँ, जो मतलब डॉक्टर को छोड़ के और अन्य कर्मचारी रहते हैं वो सब पैसे की डिमांड भी करते हैं। 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए बोले हम अच्छे से कर देंगे, तो ये भी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा लोकमल बड़ा।
मैम रात में 3 बच्चों की जो है झुलस गए जी। बच्चा वार्ड में, जी। क्या कारण है? रात्रि मतलब रात्रि में जो करीब 1:50 पर शिशु गहन चिकित्सा इकाई में जो वार्बर पे बच्चे रखे जाते हैं उसके फिलामेंट में स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से वार्बर में आग लगी। उससे 3 बच्चों को झुलसने के कारण चोट आई और उनको जो स्पेशलिस्ट हैं जिला मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, उनको बुला के दिखाया गया और फिर उन 3 बच्चों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर बेहतर उपचार के लिए रेफर किया मैम गया। जैसे कि बताया जा रहा है कि मशीन में स्पार्क हुआ, जी। तो मैम क्या मशीन खराब थी, मेंटेनेंस नहीं हुआ? नहीं, मशीन खराब नहीं थी और मेंटेनेंस भी चल रहा है उसका अच्छा, टाइम। तो मैम एक्चुअल मशीन के किस हिस्से में स्पार्किंग हुई? जो फिलामेंट रहता है जो गर्म करता है, हाँ। जैसे आपका हीटर होता है उसमें एक फिलामेंट रहता है ना जो हाँ। गर्म होता है उस पे। उसपे। और वहां पर 30 बच्चे और थे, कुल 33 बच्चे थे, 30 बच्चे और थे। ये 3 बच्चे एक वार्मर पे थे और जो बाकी के 30 बच्चे थे वो हमारे विभाग के जो कर्मचारी थे, सिस्टर थी, गार्ड थी, उनकी तत्परता के कारण उन बच्चों की तुरंत वहां से हटाया तो उनकी जान बची। 3 बच्चे रेफर हुए, 3 में से किसी के देखिए वो जो 3 बच्चे थे वो शिशु गहन चिकित्सा इकाई है, मतलब जो बच्चे सीरियस रहते हैं उनको वहां लाके भर्ती किया जाता है। तो वो जो 3 बच्चे थे उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जैसे एक बच्चा था वो कम दिन का था, कम वजन का था विथ सेप्सिस, हमारे भाषा में लो बर्थ वेट विथ सेप्सिस बोलते हैं। एक बच्चा जो था उसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मेकोनियम था तो उसको भी सेप्सिस था। और जो तीसरा बच्चा था उसको कुछ पैदाइशी विकृति के साथ पैदा हुआ था, मतलब उसका क्या था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका हार्ट बाईं तरफ ना होके दाईं तरफ को खिसका हुआ था। मैडम वो पैदाइशी विकृति वाला बच्चा था। इस लापरवाही पर कोई नोटिस वगैरह कोई कार्रवाई वगैरह किसकी लापरवाही सामने आई जांच में? इसमें लापरवाही तो अब प्रशासनिक अधिकारी लोग आएंगे, वो अपना इन्वेस्टिगेट करेंगे। मुझे तो कोई लापरवाही नजर नहीं आ रही, तो एक तरह की एक्सीडेंटल वो है। अच्छा, फिर जो दूसरे बच्चे जो अभी वहाँ भर्ती थे उनको कहाँ रखा गया है? नहीं, तो उनको उस समय हमने दूसरी यूनिट में शिफ्ट किया, फिर वहाँ पे करीब हम लोग 2 घंटा वही रुके, बाकी की मशीनों को चालू करके हम लोगों ने देखा। हमारे पूरा स्टाफ आ गया था, इलेक्ट्रीशियन आ गए थे, उन लोग सब देखते रहे। फिर जब वो मशीनें ठीक थी, जब हम लोग ने उनको वहीं पे रखा। 30 बच्चे अपन कैसे कहीं शिफ्ट कर सकते? जैसे कि मशीन में फॉल्ट आया, तो ये मशीनों का मशीन में फॉल्ट आया कहाँ बोला मैंने? फिलामेंट में जो शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुआ। हाँ, वो मैम तो ये जो अब स्पार्क क्यों हुआ ये नहीं बता सकते। मेंटेनेंस होता है, उसका एनुअल मेंटेनेंस रहता है और उसको लिखित में रखा जाता है, उसके ऊपर रखा हुआ है, मेंटेनेंस था उसका।